क्या मोदी सरकार के मिशन 360 का रास्ता क्लियर हो गया है? क्या INDIA गठबंधन में दरार पड़ चुकी है? और क्या शरद पवार का एक फैसला विपक्ष की पूरी राजनीति, जी हां, पूरी राजनीति बदलने का मादा रखता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली की राजनीति में ऐसा पावर गेम चल रहा है जिसने विपक्ष की टेंशन हाई कर दी है। मामला है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल का। यही वो बिल है जिसे अप्रैल में मोदी सरकार लोकसभा से पास नहीं करा पाई थी। जी हां, सही सुना आपने, पास नहीं करा पाई थी क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं जुटे थे। अब सवाल है कि क्या इस बार तस्वीर बदल जाएगी? सबसे बड़ा संकेत आया है शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की तरफ से। पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर सभी राज्यों में करीबन 50% सीटें इंक्रीज होती हैं, यानी कि बढ़ाई जाती हैं, तो उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करने पर विचार कर सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही सदन में कह चुके हैं कि अगर 50% सीटें बढ़ाने पर सहमति बनती है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। यानी जिस शर्त की बात सुप्रिया सुले कर रही हैं, उस पर सरकार पहले से सकारात्मक रुख अपना चुकी है। अब जरा गणित को समझ लीजिए। अप्रैल में इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए करीबन 352 वोट चाहिए थे, इसीलिए बिल पास नहीं हो सका। अब राजनीतिक हालात बन चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस में बगावत हुई, उद्धव ठाकरे गुट से सांसदों का अलग होना हुआ और अब एनसीपी-एसपी के नरम रुख और उसके तेवर सरकार के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। अगर एनसीपी-एसपी के 8 सांसद सरकार के साथ आते हैं और डीएमके जैसी बड़ी पार्टी भी समर्थन देती है तो सरकार 2/3 बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकती है। और यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा नजर डीएमके पर है। सरकार की कोशिश है कि तमिलनाडु की इस बड़ी पार्टी को भी भरोसे में लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी ताकत से इस बिल का विरोध करने की तैयारी में है। सोनिया गांधी के घर पर हुई कांग्रेस की बैठक में साफ फैसला लिया गया कि मानसून सत्र में परिसीमन बिल का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस को डर सिर्फ बिल का नहीं है, डर इस बात का भी है कि अगर INDIA गठबंधन के सहयोगी दल एक एक करके अलग रुख अपना लेंगे तो विपक्ष की एकजुटता पूरी तरह बिखर सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेता लगातार विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं। उधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी लगातार शरद पवार को साधने की कोशिश कर रही है। जयंत पाटिल की मुलाकातें, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल और दिल्ली में नेताओं की बैठकों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि अभी तक एनसीपी-एसपी ने एनडीए में जाने का कोई ऐलान क्लियर नहीं किया है, लेकिन अगर परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर समर्थन उनको मिल जाता है तो इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा होगा। अब आखिर ये बिल इतना अहम क्यों है? क्योंकि इस बिल में संविधान संशोधन का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का परिसीमन करना है। सीटों की संख्या बढ़ाना और महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है। अगर सरकार 2/3 बहुमत जुटा लेती है तो उसके कई बड़े विधायी एजेंडे आगे बढ़ाना आसान हो सकता है। यानी मानसून सत्र सिर्फ हंगामे का नहीं बल्कि सियासी नंबर गेम का भी सत्र होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शरद पवार विपक्ष के साथ रहकर सरकार का साथ देंगे? क्या डीएमके अपना रुख बदलेगी? और क्या मोदी सरकार इस बार अपना मिशन पूरा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब मानसून सत्र में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या परिसीमन बिल पर विपक्ष एकजुट रहेगा या फिर सियासत का नया समीकरण बनने वाला है। पावर गेम सफल होने वाला है, बीजेपी का मिशन 360 सफल होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।